बिजली चोरी आप देखो किस हिसाब से की जा रही है। मेट्रो के जो स्ट्रीट लाइट का पिलर है वहाँ से एक वायर लाए, वहाँ से ये वायर चारों तरफ झुग्गियों में फैला दिया। ये हाल है बिजली चोरी का यहाँ पर। सारी झुग्गी का 1 मीटर थोड़ी ना होगा। एक ही जब मालिक एक ही है। मालिक एक ही है यहाँ पर। उसको कितना पैसे लेता है वो? 100 रुपये महीने के। 100 रुपये महीना में बिजली आ जाता है। जैसे वो जो क्या क्या यूज़ करते हो? कूलर, पंखा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पंखा यूज करते बस। कौन लोग रहते हैं? बंगाली रहते हैं? और कहाँ से आए हो ये बताओ पहले। क्या करोगे जान के? पूछ रहा हूँ विदेश से आए तुम। नमस्ते, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं आगरा में मौजूद हूं। पीछे मेरे आपको आगरा फोर्ट नज़र आएगा और आगरा फोर्ट के जस्ट सामने रामलीला ग्राउंड के अंदर ये इंक्रोचमेंट मुझे दिखा तो मेरे अंदर ये सवाल उठा कि इंक्रोचमेंट में जो लोग रह रहे हैं ये कौन है, क्योंकि घुसपैठ की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी है। नोएडा में आपने देखा होगा, दिल्ली में आपने देखा होगा, इवन पश्चिम बंगाल में अभी आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी जीती है तब से वहाँ घुसपैठिए जो है वो लगातार वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कुछ है वो जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और जो कुछ निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बर्तन भी नहीं संभाले जा रहे आप लोगों से? बर्तन भी नहीं संभाले जा रहे? हम संभाल दें? और क्या? हमें तो ये बताओ कि ये यहाँ रामलीला ग्राउंड में झुग्गी बना के कैसे रह रहे हो आप लोग? कैसे रह रहे हैं? वो जानना है। हैं? नहीं, तरीके से तो नहीं लग रहा आप गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी तो बड़ा बहुत तहजीब वाला होता है। गरीब आदमी जो होता है वो बहुत तहजीब वाला होता है, एक सलीका होता है उसके अंदर। कैमरा क्यों चालू कर रहे हैं? कैमरा चालू करना गुनाह है? गुनाह कर रहे हैं गुनाह है? गुटखा खाते हो तुम लोग? क्या चीज? ये भी गुटखा खाता है? ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से हैं, ये जानना है। कौन के? रहते हैं इधर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अब अभी से नहीं रह रहे हैं, अब काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। कितना? 20 साल हो गए हैं। 20 साल? 20 योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इंक्रोचमेंट के सख्त खिलाफ है। पीछे भी झुग्गी है उधर, हाँ बहुत है उधर। वो तो आर्मी कैंप में आता है लेकिन एरिया अलग एरिया है और वो एक अलग एरिया है। कौन लोग हैं वो? हाँ। पाकिस्तान के अंदर आता है वो एरिया? पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी है। कौन लोग रहते हैं? बंगाली रहते हैं? और कहाँ से आए हो ये बताओ पहले। क्या करोगे जान के? पूछ रहा हूँ विदेश से आए तुम। अरे नहीं, विदेश के लग रहे हो तुम, विदेश से आए तुम। यही फ़र्क है एजुकेशन ना होने का। इनकी भाषा देखो आप। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। गरीब किस बात के हैं फिर हम? कोई नहीं बच्चे, आप लोग ऐसी बात करो। और ये इंक्रोचमेंट, क्या नाम है मैडम आपका? हैं? सयादी। सयादी जी, आप कहाँ से हैं वैसे? चक्की पाट के। हैं? चक्की पाट के। यहाँ क्यों रह रहे हो ऐसे? ऐसे ही है, वहाँ किराए पे रह रहे थे। अब यहाँ झोपड़ी थी, बनाई रखी थी तो झोपड़ियों में रह रहे हैं। क्यों, क्या वजह, क्या मजबूरी? अब मजबूरी है, किराया दे नहीं पाए। लड़का ख़त्म हो गया, जवान छोटा लड़का है, इतना बड़ा एक वही लाता है कमा के, उससे पेट चलता है। क्या कमाई हो रही है अभी? कमाना भी नहीं जाता है, उसी से पेट चलता है। अब पेट पालेंगे या किराया देंगे? लेकिन ये इलीगल है ना, सरकार कभी भी तोड़ सकती है। हाँ, ये बात तो खैर आपकी ठीक है। तो क्यों ना एक पक्का इंतजाम किया जाए? अब यहाँ कौन कराएगा? यहाँ तो नेता वाले वोट लेने जरूर आते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं यहाँ। आप देते हो वोट? जी, दिल से बताना, योगी आदित्यनाथ को देते हो, किसको देते हो? हैं? चक्की पाट में एक नेता है, वो क्या नाम है उनका, उनको देते हैं। साइकिल वाला? जी साइकिल वाले को देते हो? अखिलेश यादव को? जी। अच्छे लगते हैं वो? अब ये तो हमें पता नहीं, जब हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुविधा ही नहीं होती, तो हमें क्या पता सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर साइकिल वाले जीत जाएंगे तो ये झुग्गी नहीं टूटेंगी, शायद हो बच सकता जाएंगी। हो सकता है। और ये फूल वाले तोड़ देते हैं। फूल वाले तोड़ देते हैं, मायावती भी खड़ी हुई थी, उनके ज़माने में भी टूटे थे। कई दफ़े टूट गए और कई दफ़े बना लिए गरीब लोगों ने। मतलब ये खराब है, झुग्गी वालों का नहीं सोचते। जी नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है झुग्गी वालों के लिए, ना कोई नल की सुविधा सुविधा क्या क्या मिलनी चाहिए झुग्गियों में? अगर साइकिल वाले जीतते तो क्या क्या सुविधा चाहिए यहाँ? सुविधा तो ये भी चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए स्कूल होना चाहिए। और या थोड़े जो बच्चे हैं इनके लिए स्कूल हो या हॉस्पिटल हो छोटा मोटा। और यहाँ जो सर छुपाने के लिए थोड़ी छत होनी चाहिए। और बत्ती का आराम होना चाहिए, बत्ती के लिए यहाँ आदमी लोग फड़कते हैं, गर्मी में मरते हैं, ये सुविधा तो होनी चाहिए। जो अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, अब झुग्गी वालों की सोच देखिए कि यहाँ रामलीला ग्राउंड के अंदर इनको सारी सुविधाएं चाहिए। यहाँ
ये जो अभी कपड़ा डाला हुआ है, पन्नी डाली हुई है, ये पक्की दीवारें बन जाएं, रामलीला ग्राउंड भले है, यहाँ सड़कें बन जाएं, हॉस्पिटल बन जाएं, स्कूल बन जाएं, इसीलिए अखिलेश यादव चाहिए। मेरा नाम मदीना है। मदीना, हाँ। अच्छा नाम है, लेकिन रहने का तरीका अच्छा नहीं है। ये क्या करोगे, मजबूरी है भैया, मजबूरी है, क्या करोगे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मतलब सरकारी ज़मीन में, पार्क में, नाले, ये देख रहे हो नाला है, ये जहन्नुम है एक तरीके से। उधर है ही है, जहन्नम है ही है। तो आप छोटे छोटे बच्चे कमाने खाने का तो जो है, पानी दूर है, कपड़े की दिक्कत, पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, कमाने खाने तो ही है। कितने लोग हैं इस फैमिली में? हमारे फैमिली में 12 लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, तो बिजली का जो कनेक्शन है हाँ। और पानी, ये कहाँ से आता है? रामलीला के ग्राउंड से आते हैं। रामलीला ग्राउंड से कटिया मार रखा है चोरी से? चोरी से नहीं, नल लगा हुआ है। पानी तो नल से आ जाता है, बिजली कैसे आता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है? अब ये भैया मालूम नहीं है, लोग बाग जलाते हैं तो उसमें से हम भी जला लेते हैं। एक दूसरे से जोड़ के। हाँ। बिल तो नहीं देते होगे इसका? देना पड़ता है। बिल देते हैं। मीटर कहाँ लगा हुआ है? उधर लगा हुआ है। उधर किधर? आकाश की तरफ। आकाश सारी झुग्गी का एक ही मीटर थोड़ी ना होगा। एक ही, जब मालिक एक ही है, मालिक एक ही है यहाँ पर। कितना पैसा लेता है वो? 100 रुपये महीने के। 100 रुपये महीना में बिजली आ जाता है? जैसे वो जो क्या क्या यूज करते हो, कूलर, पंखा, कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पंखा यूज करते बस। पंखा चलता है, टीवी है? नहीं, वो सब नहीं चलाते हैं भैया हम लोग, क्यों, उसमें बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो सब नहीं चलाते। सारी चीजें किस झुग्गी में मिलेंगी? टीवी, फ्रिज, कूलर? अब ये मत यहाँ से वहाँ तक झुग्गी है भाई, अब किसके झुग्गी में क्या है नहीं, हम पता तो होगा। घर घर थोड़ी नहीं घुसते हम लोग, उधर जाते नहीं है। नहीं आता। ये आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है और यहाँ उसी का ये बना हुआ है स्ट्रक्चर पूरा, और वो बिजली का खंभा जो दिख रहा है वहाँ से एक वायर आता हुआ नज़र आएगा, ये देखो ऊपर से, और इस पेड़ पर आकर ये वायर जा रहा है, और इस पेड़ से ये आपको 3-4 वायर नज़र आएंगे। इधर आइए, मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, इस वायर में से ये वायर कनेक्टेड है, ये छोटा सा, ये यहाँ कनेक्टेड है, और ये सारे जो है उधर जा रहा है और इधर जा रहा है। मतलब बिजली चोरी आप देखो किस हिसाब से की जा रही है। मेट्रो के जो स्ट्रीट लाइट का पिलर है वहाँ से एक वायर लाए, वहाँ से ये वायर चारों तरफ झुग्गियों में फैला दिया। ये हाल है बिजली चोरी का यहाँ पर। मुझे जो यहाँ नज़र आया वो ये है कि आगरा फोर्ट के सामने वो जो झुग्गी एरिया है वो एक अलग है, उसके बाद में ये आगरा मेट्रो की ज़मीन है सरकारी, सामने ये रामलीला ग्राउंड है, और इसके ठीक पीछे ये आर्मी का एरिया भी यहाँ पर आता है, आर्मी कैंट है। और आर्मी कैंट और दिल्ली माफ़ कीजिए आगरा मेट्रो के ज़मीन पर ये एक और इंक्रोचमेंट मुझे नज़र आया। अब यहाँ भी हम चलेंगे, यहाँ की जो तस्वीरें वो आपको दिखाएंगे। ये तो आपने पक्का बनाया हुआ है? पक्का नहीं है, कच्चा ही है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप कच्चा है? थोड़ा सा कच्चा ही है, तो मिट्टी लगा के रखा हुआ है। कब से? अभी हो गई, हमें 20 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। जैसा आपने ये बाबा साहिब की फ़ोटो लगाई हुई है, उधर गौतम बुद्ध की है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण बहुत बात करते हैं दलितों की। यहाँ अगर हम एक नैरेटिव अगर ये देखने की कोशिश करें कि ये सब दलित होंगे यहाँ पे? हाँ, सब दलित ही हैं। सब दलित, और यहाँ झोपड़पट्टी में रहने को रैली आती है तो हम उनके साथ भी जाते हैं, चंदन सिंह के, और हमारे बच्चे भी हैं उनके साथ में, चंदन सिंह के साथ। लेकिन वो देते क्या, आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो? नहीं, तो उन्होंने भी देखा नहीं, उन्होंने से बात नहीं की है। मतलब हम तो रैली के मार्कफेल पर जाते हैं उनके पास। अभी आप रैली में जा रहे हो, उनके कार्यकर्ता आपको नहीं देख रहे हैं? उन्होंने देखा नहीं, वो आए ही नहीं यहाँ पे, उनसे हमने बात ही नहीं धरी है, कोई बात। यहाँ से वो देख रहे होंगे, कुछ बोलना चाहती है उनको? हाँ, उनको क्या बोलना चाहते हैं, यही है कि हमारी मतलब मकान जायदाद दिलवाएं कुछ हमारे लिए, और हम उनके साथ हैं। वो हमारा कुछ कितने साल हो गए यहाँ? वैसे तो 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, पर अब हाँ 50-60 साल में जो दलितों के मसीहा कहते हैं खुद को, उनको यहाँ ये झुग्गी में रहते हुए दलित नजर नहीं आए अभी तक, जो यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। मकान तोड़ दिए थे कंटोनमेंट ने, कंटोनमेंट की जगह है जी, तो कंटोनमेंट ने तोड़ दिया। अच्छा, तो उन्होंने फौजियों ने तोड़ दिए थे, तो फौज तभी के यहीं पर पड़े हम। 50-60 साल हो जाएंगे हमको यहाँ पर रहते रहते। अच्छा, हाँ, और अभी कोई भरोसा नहीं है इनका, अभी कोई भरोसा नहीं। अभी मन चाहता कोई समाधान है? अभी तो कोई समाधान नहीं है। कोई चाहे कोई अगर नेता बने चंदन सिंह जैसे भाई हमारे यहाँ में और सत्ता में, तो वो हमारा कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उनके साथ हैं। योगी अच्छे नहीं लगते? जोगी नहीं हमें अच्छे लगते, नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमें तो सब चीज़ से परेशानी है हमारे लिए। तो बताइए 5 किलो आटा दे दे तो उससे क्या हो रहा है, तुम बताओ।
किया तो चंद्रशेखर रावण ने भी नहीं अभी तक आपके किसी ने लिए। नहीं किया हमारे लिए। तो वो क्यों अच्छे लग रहे हैं, वो क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? कि अपने भाव में तो आ जाएंगे सत्ता में। जात की है अपनी, हाँ। इसलिए अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कोई बात नहीं है। हाँ, अपने भाई बन, अब तुम अपने भाई बन दो, अब तुम हमारे पेंसिल नहीं आगे बन जाती है, हमारी बुढ़ापे की पेंसिल ही नहीं बनती है। अब पेंसिल भी अब नहीं आई, हमारा अंगूठा नहीं आया था तो राशन भी नहीं मिल रहा। तो बताओ, तुम बताओ क्या फिर हमारे लिए। हमें तो कांग्रेस की और जनता अच्छी लगी थी। कांग्रेस ने जो किया, जो भी किसी नेता ने हमारे साथ नहीं किया, ना तो बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने तो सब कुछ किया था। वो ने बहुत राज चलाया और सब चीज से महंगाई आपको से क्या बची। दिया? आप 50 साल से यहाँ रह रहे हो, अरे क्या तो दिया? यहाँ तो थोड़ी रह रहे, 50 साल से तो हमारी शादी हुई थी, जब मतलब रह रहे थे वहाँ पे किराए पे रहते। बिक गए मकान जायदाद, मतलब आबादियों में एमाल भरे हुए हैं, उन्होंने बेच दी। तो वो कांग्रेस क्या करती थी भाई? कांग्रेस तो यही है कि महंगाई के मामले में बोल सकती है और उसके मामले में बोल सकती है। और कांग्रेस क्या कर सकती है? हम मेहनत करेंगे तो वो रंग लाएगी भाई। कोई किसी को नेता नहीं देता है, ये तुम्हारे भाई किसी को कोई देता है? तो बीजेपी से इतनी दिक्कत क्यों फिर? बीजेपी से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात कह रहे हैं कि महंगाई की दिक्कत भाई। अब तेल बताओ 200 रुपये पे पहुंच गया, सब चीज़ पे पहुंच गया हैं? अब बताओ सिलेंडर 1000 रुपये पे पहुंच गया। अब इतनी महंगाई थी नहीं थी, बीजेपी से जी परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। अब आटा है तुम्हारा 35 रुपये किलो हो गया, टमाटर है 60 रुपये किलो हो गए, आलू। बताइए, महंगाई से बीजेपी को परेशानी, वैसे कोई परेशानी है बीजेपी से में। देखिए, यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद था कि पश्चिम बंगाल से जैसे घुसपैठियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहाँ से घुसपैठिए जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। अब यहाँ इंक्रोचमेंट में भी कई सवाल खड़े होते हैं कि कौन लोग हैं। घुसपैठिए तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा। इलीगल काम तो यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का काम मैंने दिखाया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ से कटिया डाला हुआ है। तो ये तमाम सवाल निकल कर आते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है घुसपैठ को लेकर, और 27 में चुनाव भी होने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।